Yes, good evening, everybody. How are you all? Right. So we'll continue with our lesson, Expert Detectives, which we were learning last class. We finished the part one and the question answer of part one. We did it, right? So let's go to the part two. Now, where did we leave? Maya and Nishada getting an unexpected holiday because of the floods. Okay, so Maya decides to do something useful. That's where we left. लास्ट क्लास हमने वहीं पर छोड़ा था। तो ये स्टोरी किसके बारे में है? वो मिस्टर नाथ करके एक है जो माया मानती है कि ही इज अ रन ऑन द क्रूक, whereas निशद थिंक्स ही इज नॉट अ रन ऑन द क्रूक। तो अभी बातचीत होने वाली है माया और निशद के बीच में। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट लाइक दिस। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल ऑफ यू टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड लेट्स रीड द पार्ट टू। ओके। देन आई बिगैन राइटिंग मैंने पहले ही बता चुकी हूँ that the narrator of this expert detective is Maya. Okay, that's why I लिखा है वहां पे. Then I began writing. About half an hour later, what happened? I turned towards Seven, who was lying on the bed. तो निशद जो है अपने बेड पे ही was lying down. तो यहाँ पर अपना हाथ जो है ना, अपने चिन, मान लीजिए ये चेहरा है उसका, तो चिन ऐसे मान लीजिए कि ये चेहरा है, तो ये अपना हाथ जो है चिन के यहाँ पे रख, ये चिन्ह होता है। ये पार्ट होता है, चिन्ह होता है। और ये जो ऐसा करना को कप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कप्ट। तो ऐसे हाथ है ना, अभी मान लीजिए किसी का फेस ऐसा है तो मैंने ऐसा हाथ रखा है, तो ही वॉज कप्ट, वही डिस्क्राइब कर रहे हैं। मैं ये वही कोशिश कर रही हूँ आपको बताने के लिए। ही वॉज लाइंग डाउन ऑन द बेड। और कैसा है? ऑन हिज टमी, यानी अपने पेट पर। सो ही वॉज लाइंग डाउन कैसे? ऑन हिज टमी। टमी यानी अपने पेट पर, यानी कि उल्टा लेटा हुआ था। ओके, आपके वहां पे चित्र दिया गया है, देखिए, उससे आप समझ जाइए। एंड चिन कप्ट, चिन जो है कप्ट, कप्ट किते इन इन हिज पाम्स। ये पाम है जो आपका ये पाम होता है। और ऐसे कप, इसी को कप बोलते हैं हम। तो ऐसे करके अपने चिन को ऐसा कप करके रखा था उसने। रीडिंग कॉमिक्स, और क्या कर रहा था? ही वॉज रीडिंग। तो ऐसे ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया हुआ है कि वो कैसा वो लेटा हुआ था। अभी इतना वर्णन ब्यूटीफुली दे हैव डन इट। दे हैव डिस्क्राइब एग्जैक्टली हाउ दे मेकिंग अस पिक्चराइज। इफ नॉट फॉर द पिक्चर ओवर देयर, we literally imagine how he was lying down, isn't it? So lying down on his tummy, chin cupped in his palms, and he was reading comics. This is how Nishad was doing. And what Maya was doing? Maya was writing. So this is the scene over there. Then, want to hear what I have written? Maya बता रही है, तुमको जानना है क्या? Want to hear what I have written? Want to hear what I have written? ये क्या है? ये क्यों ऐसा लिखा गया है बेटा? ये आई हैव का कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन को ही ऐसे क्या बोले, अपोस्ट्रोफी से लिखते हैं हम। आई हैव को ही ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखने को ही कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ओके बेटा। सो आई हैव, वांट टू हियर व्हाट आई हैव रिटन, तुमको सुनना है क्या मैंने क्या लिखा है? आई आस्क्ड मैंने, माया ने पूछा निशद से। ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली। तो ये निशद कैसा देखने लगा हमारी माया को? ऐसे जैसे सवाल से, क्वेश्चनिंगली। Okay. He looked up questioningly. I have listed all the facts we know about Mr. Nath. What might help us to trap him? I said, want to hear? तो माया बताई, I've listed, मैंने लिस्ट किया है सारे चीजें जो मिस्टर नाथ के बारे में हमको मालूम है। क्या लिस्ट किया है? वॉट एवर वी नो अबाउट हिम, मिस्टर नाथ के बारे में। सो उसने क्या लिस्ट किया है मिस्टर नाथ के बारे में? उसको क्या चीजें सब मालूम है, उसने लिस्ट के रखा है। क्यों लिस्ट के रखा है? ताकि ये जो मिस्टर नाथ को वो ट्रैप कर सके। क्या कर सके? ट्रैप कर सके। सो शी हैज लिस्टेड वॉट एवर शी नोस अबाउट। ये तो ऐसे लिख लीजिए ना, इजी रहेगा आपको। नो अबाउट नाथ, लिस्टेड अबाउट, नो अबाउट मिस्टर नाथ, ताकि मिस्टर नाथ को जो है ट्रैप कर सके। ओके, शी वॉन्ट्स टू ट्रैप हिम। आई सेड वांट टू हियर, और तुमको सुनना है क्या? वांट टू हियर ऐसे करके अपनी माया ने पूछा। तो सेवन नॉडेड, सेवन ने क्या किया? नॉडेड।
नॉडेड यानी कि हाँ, सर को हिलाना है, हाँ हाँ मुझे सुनना है, ऐसा करके सर हिलाते हैं ना, तो वो नॉडेड, हाँ सुनना है। तो अभी बता रहे, देखिए फैक्ट नंबर वन, फैक्ट नंबर वन क्या है? रेड हिज नेम इज मिस्टर नाथ, आई रेड हिज नेम मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फुल नेम। फैक्ट नंबर में हमको जानना है, डिस्कवर यानी जानना है कि उसका पूरा नाम क्या है। ओके, कि ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंग इन, आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ। ओके, करेक्ट ही मैंने पढ़ा है। तो आई रेड हिज नेम मिस्टर नाथ, बट मेरा हमको मालूम है कि वो मिस्टर नाथ है, पर हमको अभी डिस्कवर करना है कि उसका पूरा नाम क्या है। फर्स्ट नेम, फुल नेम भी नहीं है, फर्स्ट नेम, यानी नाथ के पहले क्या लगता है। ओके, अभी आप देखे होंगे मेरे नाम सोनी है, तो मेरे नाम के आगे लाल चंदानी लगा है। तो अगर मुझे लाल चंदानी करके जाना गया है, तो अभी मेरा नाम लाल चंदानी मेरा सरनेम है। अगर मान लीजिए कि मेरे को सब लोग लाल चंदानी करके मानते हैं, तो मेरा पहला वाला नाम क्या है करके उनको फाइंड आउट करना है। तो मेरा पहला वाला नाम क्या है? सोनी है। तो वैसे है ना, ये नाथ करके हम जानते हैं, मगर उसका पहला वाला नाम हमको नहीं जानते हैं, फर्स्ट नेम हमको फाइंड आउट करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे फॉर्म्स में फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसा पूछते हैं। ऑल राइट, सो लेट्स गो। देन ही सेड, डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया करके। मैं तो ये क्या पूछ रहा है अपना, कि तुमको क्या लगता है कि वो उसका रियल नेम है क्या? ये उसका रियल नेम है क्या, तुमको ऐसा लगता है क्या? ऐसे करके कौन पूछ रहा है? अपना निषद पूछ रहा है। Then Nishad asked, probably not, I said. Most crooks have an allies. तो इसने बोला probably not, कैसे लिखने का इसको? probably not, यानी कि नहीं, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे क्रूक्स जो गलत करने वाले होते हैं, जो चोर टाइप होते हैं, वो एलाइस रखते हैं। एलाइस यानी कि बेनाम, दूसरा नाम रखते हैं। ओके, आपके बुक में मीनिंग दिया होगा एलाइस के लिए, देखिए। एलाइस के लिए एन ऑल्टरनेट नेम, दूसरा नाम, एन ऑल्टरनेट नेम। ओके बेटा, तो इसने बोला नहीं, उसका नाम ये नहीं हो सकता है, मे बी, प्रॉबेबली नॉट ना, श्योर नहीं है, इसीलिए ये वर्ड यूज किया है, प्रॉबेबली नॉट। सो शी से आई डोंट थिंक सो, ऐसा बताते हैं ना, वैसे प्रॉबेबली नॉट, क्रूक्स हैव एन अलाइस नेम। व्हाट इज एन अलाइस? एन ऑल्टरनेट नेम। ऑल राइट, तो फिर क्या बता रही है उसके बाद में? सेकेंड बता रही है। सो आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। सो मेरे नाथ के बाद एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया करके बता रही है वो हमारी माया। फैक्ट नंबर टू, अभी टू नंबर फैक्ट पे आ रहे हैं, जो जगह नहीं है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर रब करके फैक्ट नंबर टू लिखूंगी। सो फैक्ट नंबर टू लिखने वाले हैं हम। फैक्ट नंबर, आई रेड ऑन द टेनेंट्स, आई रेड ऑन द टेनेंट्स एट शंकर्स हाउस से ही इज मैड। यानी वो शंकर्स हाउस करके वो बिल्डिंग था, वहां पे रहता था ना बेटा, तो उसमें शंकर्स हाउस में लोग बोलते हैं कि वो पागल है। ओके, आई रेड ऑन माने मुझे मालूम पड़ा कि जो शंकर्स हाउस में जो टेनेंट्स रहते हैं ना, जो जो टेनेंट्स यानी कि क्या, जो भाड़े पे रहते हैं, उन्होंने बताया कि ये जो मिस्टर नाथ है, ये जो मिस्टर नाथ है कि मैड है। ये टेनेंट्स ने बताया कि जो मिस्टर नाथ है वो पागल है करके बता रही है। ऑल राइट, तो फिर क्या हुआ उसके बाद में, क्या बता रही है? स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली, पागल भी है, स्ट्रेंज भी है, और अनफ्रेंडली भी है। तो इतने सारे चीजें बता रही है, देखिए, पागल है, स्ट्रेंज है, और अनफ्रेंडली भी है करके बता रही है। तो फैक्ट नंबर तीन पे जा रहे हैं अभी हम। फैक्ट नंबर थ्री क्या है? तो फैक्ट नंबर वन में क्या बताया कि मुझे नाथ करके उसका फर्स्ट नेम मालूम पड़ना है, नाथ तो उसका लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम। फैक्ट नंबर टू क्या है? कि वो जो शंकर्स हाउस में जो टेनेंट्स रहते हैं, वो बता रहे हैं कि नाथ जो है बहुत पागल इंसान है, स्ट्रेंज है, और अनफ्रेंडली भी है, यानी दोस्त, सबके साथ दोस्ती नहीं करता है। फैक्ट नंबर थ्री क्या है? ही डजंट टॉक, अभी दोस्ती नहीं बनता है किसी को, तो ऑब्वियसली विल नॉट टॉक, he doesn't talk to anyone। तो ये जो फैक्ट नंबर थ्री, doesn't talk to anyone and is mannerless, और बहुत ही he doesn't behave mannerless, यानी कि उसको कोई अच्छी आदतें नहीं है, और बहुत ही घटिया बिहेव करता है सबके साथ।
ओके, राइट। तो फिर उसके बाद में फैक्ट नंबर वो, बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड मम्मा सेज ही इज वेरी पोलाइट। और फिर उसके लिए इसके लिए जवाब हमारा निषेध क्या बता रहा है कि वो हमसे हमसे बात किया था। ही टॉक टू अस, कि हमसे तो अच्छा बात किया, और मम्मा बताती है कि वो बहुत ही पोलाइट है, कि वो बहुत ही अच्छा पोलाइट इंसान है करके मम्मा बताती है करके इसका जवाब अपने निषद ने दिया। उसके बाद में फैक्ट नंबर 4 पे आते हैं। अभी फैक्ट नंबर 4 पे, तो ही डजेंट रिसीव एनी लेटर्स, तो उसको कोई लेटर्स नहीं आते हैं। डजेंट रिसीव, सो ही डजन, उसको कोई खत नहीं लिखता है, उसको कुछ भी नहीं आता है। तो माने दोस्त नहीं है, तो यहाँ पर ही जान लीजिए, अगर कोई दोस्त ही नहीं है तो वो किसी से बात नहीं करेगा, और कोई थोड़े उसको पत्र भी भेजेगा, है ना। तो फैक्ट नंबर 1 फर्स्ट नेम, फैक्ट नंबर 2 यहाँ पर लिख देती हूँ फैक्ट नंबर 1 ताकि आपको, फर्स्ट नेम यानी नाथ का, और उसने बड़ा सा क्वेश्चन मार्क नाथ के ऊपर डाला था। ये सब हमारी कौन बता रहा है, हमारी माया, ताकि आपको इजीली रिकैप हो जाए। ऑल राइट, सो अभी हम जानेंगे फैक्ट नंबर 5। सो ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स ना, 7 भी वापस उसने इस जवाब के लिए उसने वापस नॉड किया, नॉड यानी कि उसने वापस सर हिलाया। ओके, तो इसका रिएक्शन ऐसे दिया, इसका रिएक्शन उसने बोला, मम्मा बोलती है कि वो पोलाइट है। ही इज बीइंग लिविंग इन रूम नंबर 10 ऑफ शंकर्स हाउस फॉर मोर देन वन। तो वो कौन से रूम में रहता है, ये शंकर हाउस जो है नाम है उस बिल्डिंग का, उसमें रूम नंबर 10 में रहता है, और 1 साल से रहता है, 1 ईयर से रहता है। ओके, तो लेट्स गो टू द फैक्ट नंबर 6। 1 ईयर, आई कंटिन्यू, वापस उसने कंटिन्यू। फैक्ट नंबर 6, ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे। कि वो फैक्ट नंबर 3, ही डजंट वर्क यानी कि काम नहीं करता है, और रूम में ही बैठा रहता है, रूम में बैठा रहता है, सिट इन द रूम, राइट। फैक्ट नंबर 6 क्या है, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्कैर्ड ऑफ हिम। और जो शंकर हाउस में, ये सारी चीजें जो शंकर हाउस में हो रही है, किड्स, शंकर हाउस के जो किड्स है और जो ग्रोन अप है, ग्रोन अप यानी जो बड़े हैं, वो भी इससे नाच से बहुत स्कैर्ड है, यानी कि डरते हैं। ओके, दे आर वेरी स्कैर्ड, वो भी बताती है। The number 8, he has no visitors except for his spectacle fair fat uncle। हमारे वो जो वेटर है उसने बताया था ना कि कोई तो आता है उसके साथ संडे के दिन लंच करता है करके, अभी उसके बारे में बात कर रहे, देखिए। सो ही हैज नो विजिटर्स, कोई विजिटर नहीं है, सिर्फ उसके अलावा, किसके अलावा, दैट फॉर अ स्पेक्टेकल। तो वो आदमी के बारे में क्या क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल्ड माने चश्मा पहनने वाला एक आदमी, और वो बहुत ही फेयर भी है, और फैट मैन भी है, फैट मैन। ओके, जो आदमी उससे विजिट कर रहे हैं, हु विजिट्स हिम एवरी संडे फॉर लंच। ये जो आदमी जो ऐसा दिखता है, वो हर संडे को उसको विजिट करता है, किसके लिए, लंच खाने के लिए। ओके, राइट। तो फैक्ट नंबर 8 तक हम पहुंचे हैं, अभी फैक्ट नंबर 9 वो पेज में खत्म हो रहा है। फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। तो इसके बाद लंच के बाद क्या है, फूड और टी भी, फैक्ट नंबर 8 में फूड और टी भी रूम में ले जाया करता है, किससे, रमेश से। ऑल राइट, तो रिकैप करेंगे। फर्स्ट फैक्ट जो है, नाथ करके उसका फर्स्ट नाम, नाथ के पहले क्या आता है, फर्स्ट नाम उसको जानना है। और शंकर हाउस में जो टेनेंट्स रहते हैं वो मिस्टर नाथ को मैड, स्ट्रेंज और अनफ्रेंडली समझते हैं। और ही डजंट टॉक टू एनीवन, किससे भी बात नहीं करता, और बहुत ही मैनरलेस है, यानी कि उसको कुछ भी किससे बर्ताव करना ऐसा आता नहीं है, अच्छा बर्ताव नहीं करता है। लेटर्स उसको नहीं आते हैं, डोंट रिसीव लेटर्स। उसके बाद में रूम नंबर 10 से 1 साल से रहता है, 1 साल से रहने के बावजूद भी उसको ही डजेंट वर्क एंड फुल टाइम में रूम में बैठता है। किड्स एंड ग्रोन अप उससे डरते हैं, और कोई विजिटर्स नहीं आते। और सिर्फ उसके अलावा जो कि चश्मा पहनता है, बहुत गोरा है और फैट यानी मोटा आदमी है, वो संडे के दिन विजिट करता है उसके साथ लंच, और चाय कॉफी भी उसके रूम में ही जाता है, वो बाहर नहीं निकलता है। क्लियर।
8 points you please note down. Now we'll go to the ninth point. Let's go to the ninth. What is the ninth fact? I will rub it here so that निशद ज्यादा बात नहीं कर रही है, माया ही अभी ज्यादा बात कर रही है, तो हम देखेंगे। तो चलिए, माया बात कर रही है ताकि आपको कंटिन्यूएशन रहे। अभी नाइन्थ पॉइंट क्या बोल रही है हमारी माया? फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम। हो गया ना? सॉरी, ये एट्थ है, ये नाइन्थ पॉइंट है। ओके, अभी टेंथ पॉइंट में देखेंगे हम। टेंथ पॉइंट। सॉरी अबाउट माई वॉइस, आई हैव अ वेरी बैड कोल्ड। ओके, so food and tea are taken to his room by Ramesh from the restaurant downstairs. He doesn't care what he eats, और he doesn't, इसका कंटिन्यूएशन यहाँ पे है बेटा, तो 9 नंबर लिखती हूँ। फूड एंड टी जो है अपना रमेश ले जाता है। ही डजेंट केयर, ये फूड है ना, ही डजेंट केयर कि क्या खा रहा है, उसको कुछ केयरिंग नहीं है। ही डजेंट केयर, ओके, व्हाट ही ईट्स, plays the bills immediately, or doesn't care what he eats, doesn't care about what, and he pays the bills को पे कर देता है। ओके, इमीडिएटली, वो भी पूरा इमीडिएटली पे कर देता है, तो इमीडिएटली पे। ओके, और टिप्स भी देता है बिल के साथ, ये जो है टिप्स भी देता है। वो भी टिप्स कैसा देता है? वेल, वेल माने बहुत ही अच्छा टिप्स देता है ना? हम लोग सब होटल होटल जाते हैं तो क्या रखते हैं, 50 रुपया या 20 रुपया, कोई को तो 10 रुपया भी रखता है, मगर ये बहुत अच्छा पे करता है, उसको करके हमको बता रहे हैं। उसके बाद में क्या बता रहे हैं? निषेध, दैट एंड्स माई लिस्ट, इससे साथ उसका लिस्ट खत्म होता है। एंड्स माई, तो उसके मन में क्या है? 9 डाउट्स हैं। तो ये 9 डाउट्स अच्छी तरह याद रख लीजिए, क्योंकि आपको समरी में लिखने के टाइम में क्वेश्चन आंसर्स एवरीथिंग, इट विल बी वेरी यूजफुल। ऑल राइट, सो दैट एंड्स माई लिस्ट। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग, और आई हैव फॉरगॉटन, हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग, क्या मैं कुछ भूल गई हूँ, करके सवाल कर रही है अपने निषद से। The निषद had obviously not been paying too much attention to my list of facts. तो निषद जो है, मेरे जो लिस्ट को है, इतना अटेंशन नहीं दे रहा था, करके माया बोल रही है हमको। अभी ये माया जो है हमको बता रही है कि निषद जो है इतना ध्यान से तो नहीं सुन रहा था, मुझे मालूम पड़ा, मगर all he could say was, पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लोनली इफ ही डजेंट हैव फ्रेंड्स। तो निषद ने क्या बोला? निषद ने क्या बोला? पुअर मैन, कि वो आदमी इतना बेचारा आदमी है, वो उसके पास फ्रेंड्स नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है तो वो इतना लोनली रहेगा। ही बी वेरी लोनली। लोनली यानी क्या? अकेलापन। क्या बता रहे हैं हमको? कि वो जो निषेध बहुत बेचारा आदमी है, उसके पास फ्रेंड्स भी नहीं है, तो बहुत ही लोनली फील करता रहेगा, करके ऐसा करके निषेध को ये सारी चीजें उसके माइंड में नहीं गई। निषेध के, निषेध को क्या सूझा उस आदमी के बारे में, उसने इतना फील करके बताने लगा कि ही मस्ट बी फीलिंग वेरी लोनली, करके निषेध बता रहा है। ऑल राइट, poor man, Maya, he must be feeling lonely if he doesn't have any friends. How can a crook have friends? तो ये मैं बोर्ड रब करूं बेटा? So this 9 points you should make a note. Okay. Now again we'll write the conversation between Maya and Nishit. Right. So you note down these five. What to say? Like this, you note down in a book and keep all the 9 points. You can itself form. तो ये 9 points अगर जो उसने facts उसने बताया है, उससे हमको पता चलता है कि कितना हद तक अपनी माया जो है, शी इज बीन नोटिसिंग मिस्टर नाथ, एंड शी इज बीन लिस्टिंग ऑल दिस थिंग्स, राइट? So let's go to the next point. Now again, Maya and Nishad are going to speak. तो इस तरफ मैं निषद का पॉइंट्स लिखूंगी, इस तरफ मैं माया का पॉइंट्स लिखूंगी। ऑल राइट, तो निषद ने बोला पहला, पुअर मैन, ही मस्ट बी फीलिंग वेरी लोनली इफ ही डजंट हैव फ्रेंड्स। हाउ कैन, तो इसने उसके लिए क्या बोला? कैसे एक क्रूक के पास, हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स, क्रूक के पास कैसे फ्रेंड्स हो सकते हैं? इडियट करके उसको, उसको ऐसे करके इडियट करके सवाल किया, एक क्रूक के पास कैसे फ्रेंड्स हो सकते हैं, इडियट, ऐसे करके बात करने लगी।
आई हैव ऑलमोस्ट शाउटेड, और इससे क्या है, ऐसे जोर से चिल्ला के, हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स इन येट, ऐसे करके शाउट, तो ऐसा यहाँ पे कैसे बोला गया करके आई ऑलमोस्ट शाउटेड करके बता रहे हैं। ओके, एट लीस्ट ही हैज वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, सेड निशद। तो इसका जवाब क्या बोला निशद ने, एटलीस्ट उसके पास एक फ्रेंड है, वन फ्रेंड, जो संडे को आता है। ओके, जो संडे को आता है, संडेज, संडेज माने हर संडे को आता है ना, इसलिए संडेज करके दिया गया है। अ ब्रिलियंट थॉट अकर टू बी जस्ट देन, उसके टाइम में एक ब्रिलियंट थॉट, उसको एक बहुत बढ़िया सा एक सुझाव आया, थॉट आया। थिंक का पास्ट टेंस होता है थॉट, थिंक का पास्ट टेंस होता है थॉट, तो उसको आया था करके बता रहे हैं। सो ब्रिलियंट थॉट अकर टू मी जस्ट देन, that man must be Mr. Nath's accomplice in the crime। तो ये जो आदमी, जो फ्रेंड है ना, मिस्टर नाथ का accomplice रहेगा, यानी कि क्राइम करने में उसका साथी रहेगा करके। accomplice माने क्या बेटा, क्राइम करने में उसका साथी रहेगा। तो ये यहाँ पे हेल्पर, आपके बुक में मीनिंग दिया हो, देखिए, हेल्पर इन क्राइम। Okay? So that man must be an accomplice in the crime, I said. Maybe he keeps all the loot and he comes on and then to give part of his partner। कितना सोचती है हमारी माया, देखो। तो उसने बोला मे बी, जो भी लूटते होंगे, पार्ट ऑफ अ लूट, यानी कि पार्ट, पार्ट ऑफ लूट मीन्स कि एक भाग, एक हिस्सा, जो भी वो लोग लूटते होंगे, उसका भाग है ना, वो है ना, हर हफ्ते उसको देने देना आता होगा करके। सी रीड दैट लाइन, मे बी ही कीप्स ऑल द पार्ट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव अ पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर। तो इस लूट में से एक हिस्सा, पार्ट टू हिज पार्टनर। अब ये पार्टनर कौन है यहाँ पे, पार्टनर कौन है, ये पार्टनर जो है हमारा मिस्टर नाथ है। ओके, ये अकम्प्लाइज कौन है, वो मोटा आदमी जो चश्मा पहनता है, जो गोरा मोटा आदमी है। ऑल राइट, यस, सो लेट्स रीड द नेक्स्ट लाइन। Mr. Nath for part of it to his partner. Mr. Nath for expenses. That's it. I'm sure of. I am right. जो मिस्टर नाथ कमा है वहां पे, सॉरी, सो यू हैव टू रीड इट लाइक दिस, मे बी ही कीप्स ऑल द लूट, ही कम्स नाउ एंड देन एंड टू गिव पार्ट ऑफ इट टू मिस्टर, टू हिज पार्टनर मिस्टर नाथ। वो पार्टनर जैसे मैंने बताया, पार्टनर मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस। और ये जो एक्सपेंसेस किसके लिए देता होगा, ये जो भी लूट में से एक भाग क्यों देता हुआ, ताकि ये मिस्टर नाथ जो है उससे खर्चा कर सके, फॉर हिज एक्सपेंसेस। ओके, ओके, तो मैं उसको बहुत फील होने लगा, यस यस मैं राइट हूँ, दैट्स इट, दैट्स इट, ऐसे करके एक्सप्रेशन किया हुआ, देखिए, दैट्स इट, एक्सक्लेमेशन मार्क है, आई एम श्योर, आई एम श्योर, ये भी देखिए कॉन्ट्रैक्शन आई एम का ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा हुआ है, आई एम श्योर, आई एम राइट, आई एम राइट, कि मैं ये सही हूं करके, मैं बहुत ही श्योर हूं करके बता रहे। ऑल राइट, if you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya। तो इसके लिए अपना निषेध क्या बता रहे हैं, अगर तुम इंसिस्ट कर रही हो, अगर तुम बहुत जोर दे रही हो कि बार बार कि उसको क्रिमिनल बताने का, देन आई डोंट वांट टू, क्या बता रहे हैं, if you insist, if you are calling him a criminal, आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस, कि मुझे है ना इसके बारे में कुछ भी, डोंट डिस्कस, आई डोंट want to discuss, don't want to discuss, मुझे बात ही नहीं करनी है उसके बारे में। ओके, अगर तुमको बार बार इंसिस्ट कर रही हो कि वो जो नाथ है क्रिमिनल है, तो मुझे है ना उससे बात, तुमसे बात ही नहीं करना उसके आगे, आई डोंट वांट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू, माया, सेड निशित एंग्रीली। और ये कैसा बोला, ये एक्सप्रेशन जो है एंग्रीली बोला। ओके, कैसा बोला, एंग्रीली बोला था। Again, next we'll read. So yeah, you see, she over here shouted, गुस्से से चिल्ला के बोला। यहाँ पे एक्सप्रेशन कैसा बोला, गुस्से से बोला। All right, so they are giving you, they're literally making you imagine how the conversation would have happened. That's how they are using the expression angrily, shouted, all that. Okay, right. So let's see what is happening between them. He can't be such a bad man.
इफ ही गिव्स रमेश सच जनरस टिप, अगर वो बैड मैन हो ही नहीं सकते, कांट बी बैड मैन, क्योंकि वो क्या है, रमेश को अच्छा टिप्स देता है, जेनरस टिप, बहुत अच्छा टिप्स देता है। अगर वो बैडमैन रहता तो वो क्या इतना टिप्स दे पाएगा उसको, ऐसे करके बता रहे हैं। सो जेनरस टिप्स, ओके। सो ही कांट बी अ बैडमैन, यहाँ पे ही कांट, ही कांट, यहाँ पे ही कांट बी अ बैड, सॉरी, ही कांट बी अ बैड। ये ही किसके बारे में बात कर रहे हैं, मिस्टर नाथ के बारे में, ओके। ही कांट बी अ बैडमैन, ऐसे करके, क्यों क्यों बैडमैन नहीं रह सकता है, अगर वो बैडमैन रहता तो रमेश को इतना अच्छा जनरस टिप्स दे सकता है क्या। रमेश प्रॉब्ली नो समथिंग अबाउट हिम, तो उसके लिए भी वापस हमारी माया बोल रही है, ये रमेश है ना, रमेश को कुछ तो उसके बारे में मालूम है, इसीलिए वो उसको बहुत सारा टिप्स देता है। रमेश प्रॉबबली, वापस ये वर्ड यूज किया गया है, देखिए, प्रॉबबली यानी शायद, शायद प्रॉबबली माने शायद, इसको मिस्टर नाथ के बारे में नो समथिंग, उसको कुछ तो मालूम है ये नाथ के बारे में, इसीलिए वो इसको इतना टिप्स देता है। अबाउट हिज पास्ट, पास्ट वो भी किसके बारे में, उसके यानी भूतकाल के बारे में, उसका पहले जो भी उसने किया है उसके बारे में मालूम है। सो मिस्टर माथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम, ब्राइबिंग यानी रिश्वत देता है, इसीलिए यहाँ पर के वर्ड, यहाँ पर टिप्स बन गया ब्राइब। देखिए, उसका इमेजिनेशन में उसको तो टिप्स मिल रहा है, मगर यहाँ पे ये क्या बोल रही है, उसको रिश्वत दे रहा है, क्योंकि उसको मिस्टर नाथ के बारे में रमेश को कुछ तो मालूम है, इसीलिए वो उसको रिश्वत दे रहा है कि उसको छुपाने के लिए। सी, ब्राइबिंग हिम टू कीप हिम क्वाइट, क्यों ब्राइब कर रहा है, ताकि ये जो रमेश है कीप क्वाइट, ताकि चुप रहे, नाथ के बारे में किसी को कुछ बताए नहीं, ओके। वाई इज ही ब्राइबिंग, टू कीप क्वाइट। whom is he bribing, he's bribing Ramesh to keep quiet, okay. He's bribing Ramesh for Ramesh to keep quiet, because why, because Ramesh knows something about Nath's past, right. Let's go to the next line. Nishad glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. So Nishad क्या है, निषद क्या है, बहुत ही ग्लैड एट मी, ग्लैड एट मी मैंने ऐसा घूर के देखा, क्योंकि ये जो है कुछ तो बोलती रह रही है हमारी माया, तो इसलिए ही ग्लैड एट मी विथ आर्म्स टाइटली, उसके जो हाथ है अपने चेस्ट पे ऐसा क्रॉस करके, जैसा हम ऐसे रखते हैं ना, ऐसा चेस्ट पे यानी कि अपने छाती पे ऐसे आर्म्स को रेस्ट रहता है। आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विथ हिम, और मुझे है ना, इसको इससे ऊपर मुझे बहुत ही इरिटेट, फेड अप होने लगी मैं, उससे ऊब गई थी मैं, कि वो क्या कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहा है करके। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विथ आवर इन्वेस्टिगेशन इफ यू टेक दैट एटीट्यूड। अब बोल रही है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में, इन्वेस्टिगेशन माने जो भी अभी हम उसके बारे में लिख रहे हैं, इतने 9 पॉइंट्स, अगर उस इन्वेस्टिगेशन को, अगर तुम ऐसा एटीट्यूड यानी कि तुम ऐसा उसके ऊपर हमेशा सपोर्ट करते हुए बात करोगे, तो हम इसको कैसे आगे ले जाएंगे, कैसे प्रोग्रेस करेंगे, कैसे प्रोग्रेस करेंगे। तो क्या बता रहे हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ना, अगर तुम्हारा ऐसा बर्ताव रहेगा, एटीट्यूड रहेगा कि मिस्टर नाथ को बार बार सपोर्ट करके बात कर रहे हो, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे इस केस में, हाउ कैन वी मेक प्रोग्रेस, इज दैट्स व्हाट इज माया इज टेलिंग टू निश्चित, ऑल राइट। सो देन व्हाट हैपेंड, I read that line again. How can we make any progress with our investigation if you take that attitude? Seven, I asked. तो ऐसा सेवन, ऐसे करके बात कर रहे हैं, तुम कैसे ऐसे बर्ताव करते हो, तो ऐसे कैसे आगे ले जाएंगे हम इस केस को, सेवन, ऐसे करके माया ने निषद से बोला। सेवन और निषद दोनों एक ही है बेटा, मैंने पहले ही बताया हुआ है कहानी में, ऑल राइट। जो भी नहीं सुना है वापस जान लीजिए कि निषद और सेवन दोनों एक ही है, सेवन का निकनेम ही, निषद का निकनेम ही सेवन है, ऑल राइट। तो बार बार सेवन यूज किया तो कंफ्यूज मत हो जाए, ओके। सो हो गया वो लाइन हमारा। सो कहाँ पे छोड़ा हमने, yes, he glad at me, attitude escape the, okay, seven, I will cooperate only if you give up this idea of about him being an escape group। अगर तुम है ना इसको इस आइडिया को
गिव अप करोगी, यानी कि गिव अप यानी कि तुम छोड़ दोगी कि वो क्रूक ऑन द रन है, क्रूक ऑन द रन। एस्केप्ड क्रूक यहाँ पे बताया है वो भी एक ही बात है। इसके यानी भागा हुआ जो एक क्रूक है, यानी कि भागा हुआ क्रूक है करके, जब तुम ये आइडिया पे गिव अप करोगी तभी मैं, तुम जो भी बोलोगे मैं मानूंगा। सी आई विल कॉर्पोरेट, यानी कि मैं तुम्हारे सहायता करूंगा या तुम्हारे साथ बोलूंगा जब भी, जब तुम ये आइडिया को गिव अप करोगी कि वो मिस्टर नाथ जो है वो एस्केप्ड क्रूक है। सेट 7, यू रियली मेक मी एंग्री। तो इसने क्या बोला, यू रियली मेक मी एंग्री, तुम मुझे है ना बहुत गुस्सा दिलाते हो करके, मुझे बहुत ही गुस्सा दिलाते हो करके माया ने बताया। ओके, यू रियली मेक मी एंग्री। क्लियर, इज इट क्लियर टिल नाउ? सो व्हाट हैपेंड टिल नाउ? द क्रूक हैज नो फ्रेंड्स करके उसने बहुत चिल्ला के बोला। क्यों? क्योंकि 7 ने उसके पहले क्या बताया था, उसके पहले उसने बताया था ना कि उसको, वो बेचारा है, वो बहुत ही लोनली फील करता होगा। यहाँ पे उसने पहले बता दिया क्या कि जो है नाथ है बहुत लोनली फील करता, अकेलापन महसूस फील करता होगा। तो इसलिए बोला कि कोई क्रूक को कोई फ्रेंड्स हो सकता है क्या करके चिल्ला के बोला उसको। फिर बाद में वो बोला एटलीस्ट उसके पास एक तो फ्रेंड है जो संडे को आता है। तो उसने उस टाइम में उसको एक ब्रिलियंट आइडिया है। करेक्ट, ये जो फ्रेंड आता है ना वो ही उसका अकम्प्लिस रहेगा। क्यों अकम्प्लिस यानी कि क्या, जो उसके साथ जो ये लूट मार करते हैं, जो भी वो लोग करते हैं, उसके उस दोनों उसमें भाग ले करते होंगे। तो इसीलिए हर संडे को उसमें ये जो लूट में से एक भाग वो लाके अपने पार्टनर को देता है। वो कौन है यहाँ पे पार्टनर? मिस्टर नाथ है। और वो नाथ उसी से अपना खर्चा चलाते हैं। ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं कि वो मुझे ना तुमको डिस्कस ही नहीं करना है करके अपना निषेध बता रहे हैं। सो इसके लिए दैट्स इट, मैं बहुत सही हूँ उसी के। फिर बाद में प्रॉबेबली नो समथिंग, जो ये जो रमेश है अगर वो गंदा आदमी रहेगा तो रमेश को कैसा टिप्स देता है बोला तो, हाँ वो कुछ तो जानता है रमेश, इसीलिए उसको रिश्वत देता रहता है। तो वो बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे, तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा रहेगा तो हम इस केस पे आगे कैसे जाएंगे करके बहुत गुस्सा हो रही है हमारी माया। राइट, आई हैव इवन रिपीटेड व्हाट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड चिल्ड्रन। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट लाइन। So why is Maya and Nishit going to find out who, whether Mr. Nath is a run on the escaped crook or run on the crook? Let's see more. So it's a long story, right? It's a part of it. I've already told you from that. Okay, let's now see. I almost hit him. तो मैं उस गुस्से में I almost hit him ना, मैं ऑलमोस्ट यानी कि मार ही दिया था, बोलो मैंने मारने ही चली गई उसको। आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ऑफ, आई शाउटेड। तो वो बोला, अपना निषेध बोला कि मैं है ना तुमको एंग्री कराता हूँ, यू स्टूपिड ऑफ, आई शाउटेड, यू मेक मी मैड, मैं तुमको एंग्री कराता हूँ। स्टूपिड ये बोलने लगा, स्टूपिड करके, यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल करती, यू मेक मी मैड करके निषेध बोलने लगा। ओके, what's the point? So I almost hit him. I make you angry, you stupid. Off, I shouted. You make me mad. What is the point of all these enquiries if he had not is if he's not a crook? तो मैं बोला अगर वो क्रूक ही नहीं है तो ये इंक्वायरी सब क्या, क्या पॉइंट है उसके बारे में? तो ये इंक्वायरी सब का क्या पॉइंट है? If you think he's a nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me. तो क्या बोला, अगर तुमको लगता है ये नोबडी, ये मिस्टर नाथ जो है नोबडी है, तो क्या, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग हिम? तो उसके क्या हम उसके बारे में क्यों हम बॉदर कर रहे हैं अबाउट हिम, बॉदरिंग अबाउट हिम? प्लीज टेल मी, बताओ। निषेध लुक थॉटफुल। आई डिड लाइक टू फाइंड आउट व्हाई ही सो थिन एंड व्हाई ही सो लोनली। तो निषेध को हमेशा अपने मिस्टर नाथ पर बहुत सहानुभूति रहता है। ही इज ऑलवेज हैविंग अ सॉफ्ट कॉर्नर। तो उसको एक ही चीज है कि उसको बताना है कि वो जो नाथ है क्यों इतना पतला है, सो थिन एंड लोनली, कि उसको मिस्टर नाथ जो है क्यों पतला है, क्यों लोनली है, वो जानना है उसको। मगर ये जो माया जो भी बोल रही है वो निषद के पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। इट्स नॉट रीचिंग टू निषद।
आई वुड लाइक टू नो, निषद लुक थॉटफुली, थॉटफुली यहाँ पे क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उसके मन में बहुत दूसरों के लिए सोच है। थॉटफुली I'd like to find out why Mr. Nath he's so thin and why he's so lonely. I want to know why he doesn't have any friends and lives alone. और उसके पास और क्या क्या जानना है उसको, कि उसको नो फ्रेंड्स, क्यों उसके पास फ्रेंड्स नहीं है, और क्यों अलोन जीता है। तो ये सब क्या है, अपने निषद को फाइंड आउट करना है। क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि वो क्यों पतला है, वो क्यों लोनली है, उसके पास क्यों दोस्त नहीं है, वो क्यों अकेला रहता है। ये सारे चीजें जो है हमारे निषद को फाइंड आउट करना है। ओके, आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन। Try to understand, Seven. I told him if he's lived in Shankar's house for a year and hasn't made a single friend, there's something wrong. तुम समझने की कोशिश करो। Try to understand. 1 साल हो चुका है उसको शंकर के घर में रह के, शंकर्स हाउस, और शंकर के घर में रह के 1 साल रह गया और उसके पास कोई फ्रेंड रह नहीं है, नो फ्रेंड्स। तो उसी आदमी से कुछ तो रॉन्ग है ना। समथिंग इज रॉन्ग विथ मिस्टर नाथ, समथिंग इज रॉन्ग विथ मिस्टर नाथ। ओके करके ये अभी उसको जवाब दे रही है, तुम समझने की कोशिश करो। अगर 1 साल से कोई बंदा वहां पे रहता है और उसका कोई भी दोस्त नहीं बनाया है, तो कुछ तो मिस्टर नाथ से कुछ तो गलत है ना उसके बारे में। सो समथिंग इज रॉन्ग विथ मिस्टर नाथ। ऑल राइट, देन व्हाट शी सेइंग, नॉट अ सिंगल फ्रेंड, यहाँ पे नो फ्रेंड्स के बदले यहाँ पे एक ब्रैकेट में चाहिए तो सिंगल फ्रेंड, एक भी दोस्त नहीं है। Okay, not a single friend. Right. There's something wrong. He's obviously scared that someone will recognize him and give him to the cops. तो उसको ये जो मिस्टर नाथ है वो बहुत ही ही स्कैर्ड, यानी कि उसको डर है कि कोई तो उसको पहचान लेगा, recognize एंड गिव हिम टू द कॉप्स, एंड रिकग्नाइज करके उसको कॉप्स यानी पुलिस को देके उसको पकड़ा देंगे करके उसको डर है। सो सन्नाथ क्या है, डरता है, क्योंकि कोई तो उसको पहचान लेगा और कॉप्स को दे देगा, ऐसे करके वो माया बोल रही है। ऑल राइट, सो ही इज ऑब्वियसली स्कैर्ड, राइट। Maybe no one's tried to make friends with him. तो ये क्या बोल रहा है, हो सकता है, मे बी कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता है। नो one's tried, नो, नो one's no one's tried to make friendship with him, tried to make friends. Okay, so try to make friends with him. निषद प्रोटेस्टेड, निषद ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट किया ना, क्या माने यहाँ पे प्रोटेस्टेड माने क्या बेटा, कि उसका इससे जो सहमत नहीं होना, इसके जो भी बताने का उससे सहमत नहीं होना, तो उसका ऑपोजिट से खड़ा होना, उसको ही बोलते हैं प्रोटेस्टेड, राइट। सो निषद प्रोटेस्टेड, व्हाई शुड एनीवन बॉदर, यू हैव सीन व्हाट अ नास्टी बेर ही इज। तो यहाँ पे ये बता रही है क्यों कि कोई भी उसके बारे में सोचे, क्यों, वाई शुड एनीवन बॉदर, क्योंकि वो एक मिस्टर नाथ जो है क्या है, नास्टी बैर है, यानी कि बहुत बेकार आदमी है, आई सेड करके बता रहे हैं। क्यों कोई भी उसके बारे में बॉदर करे, कि उससे फ्रेंड करे या ना करे, तो क्यों इतना नास्टी बैर है, इतना बेकार इंसान है। ओके, ऐसे करके बता रही है। आई डोंट केयर, सेड निषद स्टबर्नली। सो निषद क्या बोल रहा है, आई डोंट केयर, निषद स्टबर्नली, स्टबर्नली यहाँ पे क्या बेटा, बहुत जिद्द होके बोलना। I don't care, said Nishad stubbornly. I like him and I'm going to try and I'll be his friend. What he's saying, Nishad, I don't care. I said stubbornly. क्या stubbornly होके जिद करके क्या बोलने लगा बहुत जोर से, I don't care. मैं है ना कुछ भी इसके बारे में केयर नहीं करता है। मैं उससे क्या क्या करता है, I'm going to try and be his friend. मैं ट्राई करके उसका जो है मैं फ्रेंड बनने वाला हूँ। सॉरी, स्टबर्नली को एक ही टी आता है, स्टब बॉर्नली। ओके, स्टब लिखो, बॉर्न लिखो और एल वाई लिखो, स्टबर्नली। सो मैं उस ट्राई करके उसका दोस्त बनने वाला हूँ। अभी माया कितना गुस्सा होने वाली है देखो आप, क्योंकि से ही वांट्स टू बी हिज फ्रेंड। ओ माय गॉड, लुक एट दैट नाउ, निषद इज सेइंग,
क्योंकि why? Nishad is always having a soft corner for Mr. Nath, that he's so thin, he's lonely, he has no friends and he lives alone. तो निषद को बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है मिस्टर नाथ पर, मगर माया जो है हमारी बहुत ही नाथ के पीछे पड़ी हुई है कि टू प्रूव दैट ही इज अ एस्केप्ड क्रूक. Come on, let's do that now. What happened? I'm going to be his friend. Friends with a crook? She's so shocked. Friends with a crook? Okay. With a crook है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, देखो वहां पे. एक एक भागे हुए चोर के साथ तुम दोस्ती करने वाले हो, ऐसा बोलने का, ऐसा. फ्रेंड्स विद अ क्रूक. हाँ, ऐसे. देखा? हाँ, ऐसा. यू आर क्रेजी, तुम पागल हो. यू आर, ये भी देखिए, यू आर माने यू आर का कॉन्ट्रैक्शन है, ऐसे आर को ही ऐसे कॉन्ट्रैक्शन किया है. यू आर क्रेजी, तुम पागल इंसान हो करके बता रही है वो. देन क्या बता रही है? Seven, I said, you are friends with a crook, huh? You are crazy, Seven, I said. The cops will take you to jail with him. तो cops जो है जेल में ले जाएंगे तुम्हारे उस तुमको करके बता रही है. तो ये क्या बता रही है अपने को? कि तुमको जो कॉप्स है जेल में ले जाएंगे अगर तुमने उससे दोस्ती किया तो. ऐसे करके अपनी माया बता रही है. द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विथ हिम. उसके साथ कॉप्स क्या है? तुमको और मिस्टर नाथ दोनों को ही जेल में ले जाएंगे. विथ हिम माने यहाँ पे हिम किसको रेफर कर रहा है? मिस्टर नाथ को बोल रहे हैं. डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन? और तुमको क्या ये होना है क्या? डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन? तुमको ये क्या ऐसा होना है क्या? डू यू थिंक दैट शुड हैपन? ऐसे करके पूछ रही है अपनी माया निशन से. यू इडियट, वापस उसको यू इडियट करके बता रहे. निषद merely glad at me and quietly walked away. तो निषद जो है उसको ग्लैड यानी कि वापस ऐसे घूर के देखा और क्वाइटली वॉकड अवे यानी कि उस ऐसे कुछ बोले बिना, वॉकड अवे यानी कि ऐसे ही कुछ बोले बिना ऐसे ही चला गया. आउट ऑफ द रूम यानी कि रूम से ही चला गया. ओके. माई थियरी सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल. तो ये जो मैं माई थियरीज यानी कि ये जो 9 फैक्ट्स उसने लिखे थे वो सब है ना उस पर माने यहाँ क्या निषद के ऊपर कुछ भी इम्प्रेशन नहीं हुआ उसके उसको सोचने के लिए. तो माई थियरीज माई थियरीज सीम टू क्रिएट नो इम्प्रेशन यानी कि उस पर अभी हम क्ले सब होता है ना, क्ले आपने देखा होगा, क्ले पे खेल के कुछ भी आप मान लीजिए क्ले के ऊपर, मिट्टी के ऊपर ये जो क्ले है उसके ऊपर ये सिजर्स रखोगे तो सिजर्स का पूरा आकार उसमें आ जाता है ना. तो वैसे ही बता रहे कि मेरे जो थियरीज पर उसके दिमाग पर कुछ भी असर नहीं पड़ा, उसका बोलने का मतलब है. मैं बोलती गई. सो माई थियरी सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल. ऐसे करके आपका यहाँ पे लिखा हुआ है शारदा त्रिदिवेदी फ्रॉम द ब्रोकन फ्लूट. ये ऑलरेडी मैंने लिख के बताया हुआ जब लेसन के बिगिनिंग है कि ये जो एक्स्ट्रा एक्सर्ट है वो किससे ली गई है? द ब्रोकन फ्लूट. किसने लिखी है? शारदा द्विवेदी करने. ओके, मैं यहाँ पर लिख के बताती हूँ आपको चाहिए तो. शारदा आपके बुक में ही है, देखिए, द्विवेदी. Okay, right. So we'll just recap with this one, whatever it is. So what happened? So almost मैं उसको इतना गुस्सा है तो मैं ऑलमोस्ट उसको मारने चली गई. उसके बाद में क्या बता रहे? मैं तुमको गुस्सा दिलाता हूँ, तुम मुझे गुस्सा दिलाती है करके निषद बोल रहा है. नो बडी बॉदरिंग व्हाट टू हैपन अबाउट हिम करके बोल रहे हैं कि कुछ भी है तुम सोचते ही नहीं हो, ऐसे करके बोल रही है हमारी माया. सो क्रूक इंक्वायरीज यानी कि तुम उसको क्यों ऐसे बताना चाहती हो कि वो क्रूक ही है? उसको देखो, मुझे है ना उसको क्रूक है करके इंक्वायर नहीं करना है, मुझे फाइंड आउट करना है कि वो क्यों पतला है, क्यों लोनली है, क्यों उसके पास फ्रेंड नहीं है, क्यों अलग से अकेले से जीता है. तो वो बोलती है यही मैं बोलना चाहती हूँ कि यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो जो है अकेला रहता है, वो भी 1 साल से अपने शंकर के घर में. तो कुछ तो उस आदमी का ही गलत है कि उसके पास
एक भी दोस्त नहीं है करके उसको डर है कि कोई तो उसको रिकॉग्नाइज पहचान लेगा और कॉप्स को दे देगा करके बता रही है। उनको पता नहीं है कि वो कितना बड़ा बेकार आदमी है और हम क्यों उसके बारे में बॉदर करें। तो ये बता रहा है मे बी नो वंस फ्रेंड ट्राई टू मेक, उससे कोई दोस्ती बनाने की कोशिश ही नहीं किया करके उसने प्रोटेस्ट किया उसे। सो देन ही सेड स्टबर्नली, मुझे कुछ भी किसी का कुछ नहीं सुना, आई डोंट केयर, मैं उससे दोस्ती करने वाला हूं करके निषद ने बताया। फॉर विच अगेन व्हाट डिड अवर माया से, फ्रेंड्स विद द क्रूक, तुम एक क्रूक से दोस्ती बनाने वाले हो, तुम क्या पागल इंसान हो, आर यू क्रेजी लाइक दैट। सो ही ग्लैड एट हर, यानी कि उससे ऐसा देखा और क्वाइटली रूम से चला गया। तो यहीं पर स्टोरी खत्म हो रही है आपके बुक में। ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर क्या है ऐसा वो भी देखेंगे। All right, and we shall see even the working with language, all that we can see in the next class. All right, so I hope this lesson was well explained to y'all with part one and part two. We have done part one question answers also. So I hope you all would have got it well, right? So try to make bullet points like this and try to have your own notes for any lesson for the matter. Try to have your own notes so that whenever you are going through that, you will know, like how I'm just giving a recap of the entire lesson by writing the notes, like that you can also recap and read. All right, children. Yes, so shall we wind up for now? Yes. Okay, any doubts you can let me know in the chat box. Right, so today I will just give you a brief description about some sounds also before I end up the session. Yeah, I shall rub the board. All this is there in your textbook itself, children. I've just jotted out some points and just given you the, story, right? Right. So अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, the children who are finding it difficult to read and write English, if you know this, you can itself blend and read and write English. For example, A is called as sound. B is called as B. ब ब बोलने का, बै नहीं बोलने का, आ की मात्रा नहीं जोड़ने का। एंड सी इज कॉल्ड एज क क क। डी इज कॉल्ड एज ड ड ड। ई इज कॉल्ड एज ए ए। नाउ व्हाई एम आई टीचिंग यू दिस? नाउ इफ यू वांट टू राइट द वर्ड बेड, ओके, बेड करके लिखना है हमको, तो हम ब ब ब ए ए ए ड ड ड ब एड बेड। तो हमको उनका साउंड्स मालूम है, तो बी का साउंड ब है, एड बेड, ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं बट बच्चों? सो वी शुड नो द साउंड्स। इसके बाद में मैं आपको डबल साउंड्स भी सिखाऊंगी। जैसे कि आपका जो है सी एच जो है डबल आता है, तो उसको च च च पढ़ते हैं। दिस इज नॉट चू, ओके, दिस इज नॉट चू व्हाट आई एम राइटिंग, दिस इज द हाफ च। हलंत लगाते हैं ना हिंदी में, तो ये जो च है। फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू राइट द वर्ड चेस्ट, च, you know the sound of E is eh. You know the sound of S is st, chest. So you can itself blend and write the spelling. आपको CHEST chest है करके आपको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर साउंड्स मालूम है तो आप उस साउंड्स को पहचान के आप खुद भी स्पेलिंग लिख सकते हो। So do you want a detailed class of this phonics? If you want, do let me know in the chat box, and otherwise send me in the group that you want phonics class. अगर आपको phonics class चाहिए तो आप ग्रुप में फोनिक्स करके टाइप करके भेजिए। इफ यू गिव मी अ रिप्लाई ओनली, आई विल नो वेदर यू वांट इट और नॉट। ओके, जैसे कि एस एच को श बोलते हैं, एस एच को श बोलते हैं, तो अभी आपको लिखना है श। आ, ओ को आ बोलते हैं, देखिए ओ को क्या बोलते हैं, आ। पी को प बोलते हैं, तो प। समझ में आया? तो ये बेसिक साउंड से बेटा लिख लीजिए। तो इसके बाद मैं आपको डबल साउंड्स भी सिखाऊंगी। तो अभी मैं एक एक साउंड में पढ़ के दिखाती हूँ, ध्यान से सुनिए। बहुत लोग ये जो वावल्स है मेन, ए ई आई ओ यू जो वावल्स हैं, उसमें कंफ्यूज कर लेते हैं।
ओके बेटा, तो ध्यान से सुनिए। एह ब, एह ब क ड, एह फ नहीं बोलने का, फ बोलने का, ग ग ग, ह ह ह, ए ए ए, ज ज ज, क क क, ल, म नहीं बोलना है, इसको ल नहीं बोलना है, सिर्फ ल बोलोगे। मान लीजिए आपको लैम्प लिखना है, ओके, तो आपको ल, ए, न, प, तो इसको कैसे पढ़ोगे आप? ल आ ला प, लैम्प, ऐसे जोड़ के पढ़ोगे आप। इसको बोलते हैं फोनिक्स, जो कि आपको अगर साउंड्स पढ़ता है तो आपको कोई डिक्टेशन वर्ड दे तो वो साउंड पहचान के आप लिख सकते हो। अगर आपको कोई बुक दिया गया तो उसमें भी अगर आप मान लीजिए यहाँ पे सी लिखा मैंने, तो ये एक लैम्प बन गया। यहाँ पे सी का साउंड क्या है? क क क, क, लैम्प, क्लैम्प बन गया। ओके, लैम्प बन गया क्लैम्प। क्यों? क्योंकि क का सी का क्या साउंड है? क है, क है। ओके, तो कॉपी कर लीजिए बेटा। न, ओ, प, क्व, क्यों हमेशा यू के साथ ही आएगा। आप कहीं भी देख लो, क्वैक, क्वीन, क्विट, कोई भी वर्ड देख लो आप, क्यू हमेशा यू के साथ ही आएगा। इसीलिए क्यू को हम क्व 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 करके पढ़ते हैं। र, च, अ, अम्बरला को अम्बला, अ, साउंड आ नहीं बोलने का, बोलने का। वो, व नहीं बोलना, व, ये व व व, क्स, 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 ये ये ये, ज ज ज, ऐसा बोलने का। ओके, तो ये ही इसके साउंड्स हैं। अगर आपको ये साउंड्स मालूम है तो इजीली लिख सकते हो। मैट लिखना है तो ए और ट, ट, देखो मैट। तो आप ट्राई करो, आपको ये सारे साउंड्स करके देखिए। मैं एबीसीडी का गाना गा के बताती हूँ। एब कड फ ग हई ज क ल op quer ist a works yes। अब ए बी सी डी ऐसे करके पढ़ने से क्या है? अभी मान लीजिए आपको स्पेलिंग पढ़ना है, एंड, ए एन टी, एंड, ए एन टी, एंड पढ़ने के बजाय आप इसको ऐसे पढ़ोगे, एंड, एंट, एंट। अभी आपको एंट मालूम है? आगे मैंने बोला प, 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 एंड पैंट, पैंट, ये निकाल दिया, इसके आगे ल लगा दिया, प, ल, प्लांट, प्लांट। ऐसे जोड़ जोड़ के पढ़ पाओगे। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो इस फोनिक्स के वजह से आपको जोड़ के इजीली पढ़ना आएगा और लिखना भी आ जाएगा बेटा। तो इसीलिए आपको बोल रही हूँ, अगर आपको ये सब मालूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं मालूम है तो नोट कर लीजिए। तो ओके, तो आज के लिए क्लास समाप्त करूं मैं यहीं पर। हैव यू ऑल कॉपीड इट डाउन चिल्ड्रन? So this is for basically for people who are not able to read and write English effectively. If you need a detailed class on this, do let me know. I am ready to take the class for y'all. Right? If you want to learn more, और because इसमें रूल्स भी होते हैं, सिर्फ सिंगल साउंड्स नहीं होते, इसमें डबल साउंड्स होते हैं, ट्रिपल साउंड्स होते हैं। तो इसका डिटेल क्लास चाहिए तो मेरे को जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। एनीथिंग एल्स, एनी डाउट्स, प्लीज लेट मी नो। Yes, have you copied it down? All right. So I'll end my session today. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Dhanyavad.